मैं आचार्य पूनम साहू आप सभी को जय मसीह की। आज की खजूर के रविवार की ऑनलाइन रविवारीय आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई प्रियांशु बिंझवार। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशु है और मेरे पिताजी का नाम रामगोपाल बिंजवार है और मुझे विश्वास में आए 1 साल हो रहे हैं। मेरे प्रभु में आने का कारण यह था कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहा करती थी, परंतु विश्वासी मंदिर की आराधना दुआ से ही वे स्वस्थ भली चंगी हुई हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मुझे इस ऑनलाइन आराधना की प्रार्थना के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद हे प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने बीते सप्ताह तक हमें संभाले रखा पिता। हमें हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, शैतान के षड्यंत्रों से, माया जाल से, प्रलोभन से बचा कर रखा है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बीती रात्रि आपने हमें सुखदायी मीठी नींद दी है प्रभु जी। सुबह का सुंदर सा प्रकाश दिखलाया है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु जी हमारे द्वारा गीतों का गाया जाना पिता, वचनों का पढ़ा जाना, प्रभु भोज का लिया जाना और भेंटों का चढ़ाया जाना तथा संदेशों का दिया जाना प्रभु जी आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। आपसे ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं पिता हमारी इस छोटी सी प्रार्थना विनती में प्रभु जी आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा पिता परमेश्वर। आपसे ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमें संभाले रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य भरे हाथों में देते हुए प्रभु जी इस छोटी सी विनती को, प्रार्थना को अपने जीवित एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे धन्य मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गा लेंगे। गीत का नंबर स्तुति के गीत में से 263, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू
सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर की महिमा में एक दूसरा गीत हम गाएंगे हमन गाना गाबों से 65 नंबर का गीत, चलो क्रूस के राही वो हम राही तुम्हें है चलना। हाँ प्रियो, हम लोग क्रूस के राही हैं, तो हम लोग फौजी हैं और हम लोग को उसी तरीके से चलना है और गाना भी गाना है। इसलिए आइए परमेश्वर की महिमा में सब जन मिलकर गाएंगे गीत नंबर 65 हमन गाना गाबों से, चलो क्रूस के राही ओ हम राही तुम्हें है चलना, न रुको अगर रोके तुम्हें पथ में नहीं है डरना। चलो क्रूस के राही। चलो क्रूस के राही वो हम राही तुम्हें है चलना, न रुको अगर रोके तुम्हें पथ में नहीं डरना।
हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आइए हम शांति की बातें कहने वाले परमेश्वर और हम पर प्रभुता करने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 48 नंबर का गीत लड़कों गीत मसीह का गाओ। प्रभु की महिमा में एक गीत हम गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 48, लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह, उसके प्यार की सुना, यार जो है आता। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की, खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। जब पहले आदमी बना लड़के लोग तब खुशी से उसकी स्तुति और प्रशंसा ईश्वर में गाते थे। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की, खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। माताओं ने जब बच्चे ने यीशु को लिया था, उसने उन्हें आशीष देके गोद में कुछ किया था। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की, खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 पद से 48 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई राजकुमार जोगी और उत्तर देंगी श्रीमती शारदा जोगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार जोगी है और मैं श्रीमती शारदा जोगी। आइए हम सभी उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय से 28 पद से हम 48 पद तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप मेरी पत्नी के साथ सब मिलकर पढ़िएगा। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब भीड़ में से
कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हम उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु जब वे तेरी आंखों से छिपी गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मूर्छा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। अंतिम पद हम सब मिलकर पढ़ लेंगे। परंतु कोई उपाय न निकला सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। पवित्र शास्त्र के पढ़े जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। हम सब एक साथ मिलकर शपथ की मुद्रा में विश्वास वचन बोल लेंगे, जो पाया जाता है स्तुति के गीत पृष्ठ क्रमांक 2, हमन गाना गाबोन में पृष्ठ क्रमांक 15। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। हे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, एक बार पुनः प्रभु जी आज के विश्राम दिन में आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपसे बातचीत करने पाते हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम मर मिट नहीं गए प्रभु, आपकी महान दया और करुणा का फल है प्रभु जी कि हम जीवितों के बीच में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु जी। इस बात
बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीते सप्ताह प्रभु जी आपने हम पिता परमेश्वर हमें नाना प्रकार की बुराइयों से, एक्सीडेंट से, खौफ खतरों से पिता परमेश्वर, शैतानी बातों से प्रभु जी, पिताजी आपने हम सबों को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ हम प्रभु जी नए नए विश्वासी भाई बहन के साथ पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रभु जी, जिस देश में हम पाए जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अमन और शांति और चैन के साथ पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे धार्मिक अगुवों के लिए, राजनीतिक अगुवों के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि वे देश का संचालन पिता परमेश्वर उचित रीति से कर सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, विशेषकर पिता परमेश्वर पूरे विश्व में प्रभु जी आज के दिन को प्रभु पाम संडे के रूप में मनाते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम स्मरण करते हैं प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर की किस प्रकार प्रभु जी आपने अपने चेलों से पिता परमेश्वर कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ जो गदही का बच्चा बंधा हुआ है उसे खोल कर ले आओ, क्योंकि उसे मुझे प्रयोजन क्योंकि उसका मुझे प्रयोजन है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज भी पिता परमेश्वर आप अपने शिष्यों को, अपने दास भक्तों को, अपने चेलों को पिता परमेश्वर जिस प्रकार गदही बंधा हुआ था प्रभु, ये बहुत से लोग प्रभु नाना प्रकार की बुराई में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, शैतानी शक्तियों में, अंधकार में, पाप में पिता परमेश्वर फंसे हुए हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर आप भी आज भी पिता परमेश्वर आप उनके बंधन से मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए कहते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस कार्य को करने के लिए प्रभु जी हम आपकी शक्ति और सामर्थ्य को चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते पिताजी, लेकिन आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। हमें से प्रत्येक को प्रभु आप अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए प्रभु, जाकि इस कार्य को प्रभु जी हम निस्वार्थ भाव से करने वाले हो सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिताजी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत से लोग प्रभु जी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं प्रभु, अपने प्रार्थना निवेदन देते हैं प्रभु जी। उन लोगों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी शारीरिक चंगाई के साथ साथ पिता परमेश्वर वे आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त कर सके प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना निवेदन है प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के लिए, महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए पिता परमेश्वर, और इन सभी का जो अगुवाई करते हैं प्रभु जी उनके लिए भी हम विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी। उन्हें पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके लोगों का पिता परमेश्वर अगुवाई पिता परमेश्वर सही रीति से कर सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हमारे संग और साथ रहते हैं प्रभु जी, और हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, और हाँ और आमीन में जवाब देते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे अगुवों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें पिता परमेश्वर आप अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा को देते हैं प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जो भी वचन पिता परमेश्वर आपके लोगों के बीच बांटा जाएगा पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रत्येक सुनने वाले प्रभु जी आपकी आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे आराधना का पिता परमेश्वर अल्फा और ओमेगा आप होइए प्रभु जी। हमारे गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना प्रभु, वचन रूपी रोटी का तोड़ा जाना, और पिता पर प्रभु उस व्यारी में, प्रभु भोज के उस व्यारी में सम्मिलित होना प्रभु, आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे संग और साथ होइए पिता परमेश्वर, और विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसने समस्त आराधना में प्रभु जी अल्फा और ओमेगा आप होइए प्रभु जी। हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को पूर्ण कर मांगते हुए इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और आज पाम संडे पर आधारित संदेश लेकर हमारे बीच में आ रही हैं आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। मंदिर आते हुए मुझे लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं। आने का कारण था मुझे शैतानी शक्तियाँ लगी थी। डॉक्टरी इलाज, झाड़ फूंक, बैगा गुनिया से मुझे कुछ भी लाभ नहीं था। और मंदिर के संचालक जिससे रास्ते चलते मुलाकात हुई थी, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा के द्वारा हम आज तक प्रभु में बने हुए हैं और सारी शैतानी शक्तियाँ मेरे अंदर से निकल पाई हैं। खुद बची हूँ और दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के संदेश के लिए उसने मुझे चुना और यरूशलेम में विजय प्रवेश जो यीशु मसीह कर रहे हैं, उसी घटना पर आज के का संदेश मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। प्रियो, आज के दिन को हम खजूर के रविवार के रूप में मनाते हैं। खजूर का रविवार जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो बहुत से लोगों ने खजूर की डालियाँ काट काट कर यीशु मसीह के मार्ग पर बिछाई और होशन्ना होशन्ना के नारे लगाए। और होशन्ना का मतलब होता है हमें धार्मिक अगुओं से बचा, हे दाऊद की संतान हमें धार्मिक अगुओं से बचा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। और धार्मिक अगुओं से त्रस्त जो भीड़ थी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चली जा रही थी और यीशु मसीह को गधे पर इसलिए बिठा रखा था कि वो चाहते थे कि यरूशलेम में जाकर वो राजा बने और हमको इन धार्मिक अगुओं के अत्याचार से छुड़ा ले। प्रियो, बंधी हुई गधी के विषय में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। हमारे मंदिर की जो आदर्श कविता है, कविता नंबर 23 हमन गाना गाबुन में पाई जाती है, बंधी गधी। और बंधी हुई गधी आज भी बंधी हुई है और प्रियो, उसे खोल लाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना चेला बनाया है। और जब हम परमेश्वर के चेले बन चुके हैं तो हमारा संपूर्ण कर्तव्य है कि हम साम दाम दंड भेद या कहें सारा कुछ अपना लगाकर, प्राण की बाजी लगाकर हम उस गधी को खोल लाएं। परंतु प्रियो, हम इस कविता के कहे अनुसार, कविता में लिखे अनुसार हम भी बहाने लगाते हैं और प्रभु के चरणों में अपना समर्पण नहीं कर पाते हैं। प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं यरूशलेम की ओर चले गए और बंधी हुई गधी को खोल लाने का प्रयोजन उन्होंने बता दिया। प्रियो, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को गधी का कोई प्रयोजन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह सक्षम है सब कुछ करने में, परंतु क्योंकि उसे अपने चेलों को बताना था कि मैं ही नहीं तुम भी बंधी हुई गधियों को खोल सकते हो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हारे पास है, और इस बात का एहसास दिलाने के लिए उन्होंने अपने चेलों को भेजा। प्रभु को क्या प्रयोजन हो सकता है? क्या प्रभु उस पर सवारी करना चाहते थे? प्रियो, वो तो भीड़ की इच्छा थी कि वो गधी पर सवारी करें। प्रभु तो उसके मन में बस गए थे। जैसे ही गधी ने प्रभु यीशु मसीह को जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खोलने के लिए अपने 2 चेलों को भेजा है, वो उसकी दीवानी हो गई और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना वो भी चाहती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह को भीड़ ने पकड़कर उसके ऊपर बिठा दिया। और प्रभु यीशु मसीह के काम को देखकर वो अपने जीवन में बदल गई। नम्र गधी, लादू के बच्चे पर बैठा यीशु मसीह, सब कुछ ये गुण जो थे प्रभु यीशु मसीह के थे। कोई भी योग्यता गधी में नहीं थी कि वो अपने ऊपर इतराती, इठलाती या ये कहती कि मेरे मार्ग में कपड़े बिछाओ। यीशु मसीह के मार्ग में लोग कपड़े बिछा रहे थे। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान रहे थे। यीशु मसीह के पीछे पीछे भीड़ चली आ रही थी और यीशु मसीह की जय जयकार हो रही थी। परंतु प्रियो, कभी कभी हम उस गधी के समान घमंड से भर जाते हैं कि भीड़ मेरे लिए कपड़े बिछा रही है, भीड़ मेरे लिए होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रही है, भीड़ मुझे सम्मान दे रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह उस गधी से उतरकर यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किए होंगे, वो गधी को किसी ने भी कुछ भी नहीं जाना होगा और हकाल दिया होगा एक तरफ, परंतु वो गधी वहाँ बैठी सोचती रही होगी कि काश प्रभु यीशु मसीह मुझ पर से कभी ना उतरते, काश कि मैं यीशु मसीह के पीछे पीछे ही चली जाती
और उसने एक अच्छा काम किया कि वो उसके साथ ही रही। जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते वो उसके पीछे चलती। उसने प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने मन में बसा रखा था और इसी कारण उसके हृदय को डाकुओं ने खोह नहीं बनाया। जैसा लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। इसी खोह को नष्ट करने के लिए, इसी प्रार्थना के घर को धार्मिक अगुओं से आज़ाद करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश प्रभु यीशु मसीह ने किया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। प्रियो, इन सब विषयों पर हम फिर कभी बात करेंगे, परंतु आज हम जाने कि खजूर के रविवार का आज हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भी बंधन खोले, किसी को भी भेजा और उसे सामर्थ्य दी कि हमारे अंदर से वो सारी शैतानी शक्तियों को निकाल सके, हमारे अंदर से वो संसारिकता को निकाल सके, हमारे अंदर से वो बंधनों को निकाल सके और हम आज़ाद होकर प्रभु के चरणों में आ जाएं। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुना है। हम इस योग्य नहीं थे, हम तो गधी से भी गए गुजरे थे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि हम पर हुई और उसने हमें चुन लिया और इसी कारण आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा होती है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, तभी लोग हमारे सामने झुकते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसका निवास स्थान बन सकें। जैसा पहला कुरिन्थियों कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। पहला कुरिन्थियों 3:16। और हम इन बातों को भूल बैठे हैं, इसीलिए हम भटकते रहते हैं। प्रियो, यहाँ वहाँ न भटकें, प्रभु के पास आ जाएं। खजूर का रविवार बड़े ही आनंद के साथ मनाएं, परंतु ये बात स्मरण रखें कि हमें भी यरूशलेम में विजय प्रवेश करना है और बहुत से लोगों को जो आज भी बंधन में हैं छुड़ाना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे दीदी एवं उनके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। ये समय होगा प्रभु भोज का और प्रभु भोज का संचालन आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी करेंगे। आप सभी को आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। प्रभु भोज में जाने के पहले आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन से विचार करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, इम्माउस के मार्ग में दो जन जा रहे थे और वे यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उसके जी उठने के विषय में चर्चा कर रहे थे। ऐसा हुआ कि यीशु मसीह खुद उनके साथ चलने लगा और बातें करने लगा, लेकिन उनका दुर्भाग्य देखिए कि वे दोनों उसको नहीं पहचान पाए। आज जरूरी ये है कि क्या हम यीशु मसीह को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं तो किस रूप में पहचान रहे हैं? वो स्त्रियां कब्र में गई थी, वो यीशु को मुर्दों में ढूंढ रही थी। वो पवित्र शास्त्र की बात पर यकीन नहीं हो रहा था उनको कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह ने उन दोनों जन को कहा, हे निर्बुद्धियों, हे मंदमतियों, मैंने तो 3.5 साल तुम लोगों को समझाया पवित्र शास्त्र के बारे में, लेकिन तुम मुझे ही नहीं समझ पा रहे हो, पवित्र शास्त्र को ही नहीं समझ पा रहे हो। जब रोटी तोड़ा तब उन्होंने पहचाना। आज ज़रूरत यह है कि हम क्या परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचान रहे हैं? ये प्रभु भोज जब हम लेते हैं, क्या इस रोटी और दाखरस को हम पहचान रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह को नहीं पहचानने के कारण यूहन्ना 6:66 में लिखा है कि बहुत तेरे चेले उल्टे फिर गए। यीशु मसीह की शिक्षा थी, मेरा मांस खाओ और लहू पियो। उनको ये बातें नागवार गुजर रही थी और वो उल्टे फिर गए, उसके साथ नहीं चले। वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए।
आज ज़रूरत यह है कि हम यीशु मसीह को पहचानें। महायाजक नहीं पहचान पाए, पिलातुस नहीं पहचान, हेरोदेस नहीं पहचान पाए, इसीलिए उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। यहूदा इस्करियोती नहीं पहचान पाया, इसीलिए उसको 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। उसका ध्यान पैसा में था। जो आदमी का ध्यान पैसा में रहेगा वो कभी पहचान नहीं पाएगा कि ईश्वर है कौन। यीशु कह रहे हैं कि मेरी देह ये खाने की चीज़ है, मेरे लहू पीने की चीज़ है। और पहला कुरिन्थियों 11:29 में लिखा है कि खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना है। हम जाने कि ये यीशु मसीह की देह है और ये लहू है। तो यीशु मसीह ने यही कहा कि इसको खाओ, ये खाने की चीज़ है, ये पीने की चीज़ है, इसको खाओ तभी तुम्हें वो जीवन रहेगा। और हमें ज़रूरत यह है कि हम उस रोटी और दाखरस को पहचाने, यीशु मसीह को पहचाने, और आज वो किस रूप में मिलेगा इसको हम पहचाने। क्योंकि अंतिम समय में वो डाकू ने मरते मरते पहचान गया कि ये मसीहा है और वो स्वर्ग चला गया। एक और डाकू ने नहीं पहचान पाया और वो नरक चला गया। यही दुर्भाग्य है। क्या हम विश्वासी मंदिर में आते हैं, यहाँ के जो संचालक जी हैं मसीहा हैं और ईश्वर को अपने आप में वो प्रकट किए हैं, क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं? क्या उनके दर्शन प्रकाशन को पहचान पा रहे हैं? जरूरी ये है पहचानना। तो जो परमेश्वर में समर्पित है वो पहचान जाएगा, और जो समर्पित नहीं है वो इन शिक्षाओं का विरोधी करते रहेगा। यीशु मसीह के समय भी उनकी शिक्षाओं का विरोध करते रहे क्योंकि वो नहीं पहचान पाए। आज भी वही स्थिति है। एक बच्चा अपने पापा से कह रहा है कि ये गणित जो विषय है ना ये बड़ा ख़राब है। बोला क्यों भाई? ये समझ में नहीं आती। भाई बच्चा की समझ में गणित नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि गणित विषय खराब है। गणित विषय अच्छा है, हमको समझना है। गलती हमारी, अगर बाइबिल समझ नहीं आ रही है कोई वचन तो बाइबिल गलत नहीं है, गलत हम हैं जिसको हमें समझना है। तो आज ईश्वर को पहचानना है कि वह किस रूप में मिलेगा। वो इंसान में मेरे और आपके जैसे ही मिल सकता है। हमारे संचालक जी ने इस बात को प्रूफ करके दिखाया, उस काम को करके दिखाया। आत्माओं को जीत के कलीसिया को स्थापित करके बताया है, चंगा करके दुष्ट आत्माओं को निकाल के उन्होंने बताया है कि वो ईश्वर उनके अंदर में ही है। आज हमको पहचानना है संचालक जी को, ईश्वर मानव रूप में ही मिलेगा। आज हमें पहचानना है यीशु मसीह को। आज हमें पहचानना है ये रोटी और दाखरस जो हमारे सामने में रखा है उसको, कि यीशु मसीह की देह है और लहू है। जब इसमें हम जुड़ जाते हैं तो सहभागिता हमारे जीवन में आ जाती है। तो आइए हम प्रार्थना करें और इन बातों को पहचानें और जानें। महान सामर्थी परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु जी, ये रोटी और दाखरस यीशु मसीह की देह और लहू है। प्रभु जी हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि हम इसके द्वारा हम स्मरण करते हैं यीशु मसीह को, उनके क्रूस पर मृत्यु को, कि उन्होंने हमारे कारण क्रूस पर प्राण दिया, लहू बहाया और फिर जी उठा। प्रभु प्रेमी पिता, हम इन बातों को पहचान सकें, जान सके और तू सच्चे जीवित परमेश्वर पिता के पीछे चलने वाले हो सके। प्रभु जी हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर करते हैं। जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश देने के लिए हम आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 49 नंबर का गीत शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, और तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री राजकुमार निषाद जी करेंगे। आइए प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लेंगे जो गाया जाता है स्तुति के गीत क्रमांक 49। गीत के बोल हैं, शांति का राजा आ रहा है। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। राजाओं का राजा यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य राजकुमार निषाद है। मंदिर आते 11 वर्ष हो गए, कारण मेरी बेटी को शैतानी शक्ति लगा हुआ था। यहाँ के दुआ प्रार्थना गुरु मंत्र के पर्चा से आज वो चंगे भले है, और मैं भी पाप अपराध बुराई में फंसा हुआ था। उन सब से मुझे छुटकारा मिला है, तब से मैं प्रभु में बना हूँ, और जैसे मैं बचा हूँ प्रयास करता हूँ बचाने के लिए। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अपरंपार की आशीष की वर्षा बरसाने वाले महान समर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पूरे संचालक मंडल के लिए परमेश्वर पिता, जो हमें सुंदर प्रार्थना करने के अवसर दिया है। और खुदावंत, हम इस प्रार्थना के द्वारा हमारे बातचीत करने का हमें मौका मिला है। प्रभु जी, हम आपका हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन सब आशीषों में से समस्त आशीषों का छोटा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों को नज़दीक लाए हैं। प्रभु जी, से बड़ी दया से आप ग्रहण कीजिएगा, और ऐसा हो सके कि आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके परमेश्वर पिता। और हमने अपने पास जो अंश रखा है उसे भी खर्चा करने के लिए सद्बुद्धि देना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने यहाँ पर भेंट चढ़ाई हैं, उनके आय के स्रोतों में, बाल बच्चों में एवं योजनाओं में बड़ी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। जो यहाँ चावल सब्जी जो भी चढ़ाते हैं प्रभु जी, उनकी खेती बाड़ी पर भी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में स्वर्ण अवसर बार बार आ सके और तेरे महिमा को कर सके पिता। यहाँ पर जितने तेरी मंडली में तेरे दास भक्त उपस्थित है परमेश्वर पिता, उन हर एक भाई बहन को बहुतायत के भी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। जो तेरी संगति में, तेरी आशीषों में हमेशा बने रहे परमेश्वर पिता। ऐसे तुझसे निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम मौद्रिक मानसिकता के ना बने, पर अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। और अब सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो कुछ नहीं कह पाए उन सब बातों को, अब बाकी शेष आराधनाओं को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। विश्वासी मंडली के विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सूचना लेकर आ रहे हैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी जी। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 7/4/2023
शुभ शुक्रवार की आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना मिस्टर प्रदीप उइके के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 15 से 46 पद तक पढ़ लेंगे और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी अनुग्रह कुर्रे और कुमारी प्रेरणा पटनायक साथ हम सब पढ़ लेंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा और सातों वाणी पर संदेश होगा पाम्पलेट के अनुसार से। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश होगा हमारे संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर और अंतिम प्रार्थना मुख्य आचार्य श्री R.K. सोनवानी के द्वारा और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा हम आशीष ग्रहण करेंगे और सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए हम अंत में सुन लेते हैं अपने विश्वासी मंडली के संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर उनके दर्शन और प्रकाशन जो परमेश्वर ने आज उन्हें दिया है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का पुनः धन्यवाद हो कि उसने फिर से एक अवसर दिया हमको कि जीते जी फिर से एक बार उसके वचनों को समझ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। प्रियो, आज के समय में जान की कीमत कितनी सस्ती हो गई है। नाना प्रकार के दुर्घटनाएं और जाति पे जाति चढ़ाई कर रही है, देश पे देश चढ़ाई कर रहे हैं और हम देखते हैं, मैं स्मरण करता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश में रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। बड़े धूमधाम से पूरे देश में जुलूस निकले, परंतु एक घटना ऐसी हुई कि जिसमें लोग मंदिर में थे और वहाँ पर एक बावली में अचानक धसक गई और अभी तक की खबर के अनुसार 35 लोग वहाँ पर मर गए। प्रियो, आज के समय में दूसरी इसी से संबंधित है घटना कि जब जुलूस निकल रहा था तो बहुत से लोगों ने वहाँ पर पथरवाह किया। एक जाति दूसरे जाति के त्यौहार से खुश नहीं है। ऐसा समय आ गया है। और फिर तीसरा है विश्व युद्ध। आप सब जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ता ही जा रहा है, कहीं पर भी कोई शांति का सुराग नहीं दिख रहा है। और ऐसे समय में हम भी उन विषयों पर मनन कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि अगले सप्ताह दुख भोग सप्ताह है और हम जिस परमेश्वर को जानते हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया और उसके साथ क्या क्या हुआ इस संसार में और कैसे उसने दुख झेला, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और कैसे उसने अपने परमेश्वर की अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने प्राण को दिया ताकि मैं और आप बचाए जा सकें। तो प्राण खोने से और प्राण बचाने से हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इस संबंध में अक्सर हमारे मन में बहुत से प्रश्न उठते रहते हैं। और पिछले सप्ताह हमारी बहन कुमारी रोशनी ओगले को एक बहुत ही सुंदर सा विषय दिया गया मनन के लिए और उनका विषय था प्राण बचाने माने खोना और प्राण खोना यानी बचाना। और बहन ने लूका 9:24 पर मनन किया, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा
वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। सुंदर गवाही के साथ बहन ने अपना संदेश प्रारंभ किया, मनन प्रारंभ किया। जबकि उसे प्रभु में आए सिर्फ 11 वर्ष हुए हैं, और बताया उसने कि एक राजा ने अपने बेटे को पर्याप्त धन देकर प्रजा के पास भेजा, परंतु उसने उतने पैसे जस के तस लौटा दिया राजा को आके कि मेरी बड़ी तारीफ होगी, राजा खुश होगा, पिता खुश होगा, और उसने उसका सदुपयोग नहीं किया। बहुत से भले कामों में वो खर्च कर सकता था, परंतु उसने पैसे बचा लिए और उसे अपनी जान गंवाना पड़ा। और बहन ने माइकल जैक्सन का भी उदाहरण दिया कि उसने भी विश्व का माना हुआ डांसर होने के पश्चात भी खूब पैसे कमाया, परंतु समय का मूल्य नहीं समझा। तो हमारे पास भी सीमित समय है, हमारे भी दिन गिने हुए हैं, और हमको समय का मूल्य समझना है। और इफिसियों 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो, ताकि क्योंकि दिन बुरे हैं। बहन ने बहुत से व्यक्तित्व का उदाहरण दिया। एक तो यीशु मसीह का, दूसरा यूहन्ना उसके चेले का, फिर पौलुस, दानियल, अय्यूब, इब्राहिम, ये सब ने जैसे उचित समय पर उचित निर्णय ले करके परमेश्वर को खुश किया, जैसे उन्होंने किया, हम भी वैसा ही निश्चित समय पर निर्णय लें और फिर हल पे हाथ रखकर पीछे न देखें। और इससे परमेश्वर की आशीष मिलती है। और उनको भी प्रकाशन मिला, दानियल को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, कि यदि हम प्राण लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम प्राण को बचाएंगे। तो आवश्यक है कि मैं और आप भी परमेश्वर का काम करने के लिए प्राण की चिंता न करें और उसके जो दिए हुए दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो सबको पूरा करें। बहन को, रोशनी ओगले को इस सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात प्रभु भोज का संचालन हमारी बहन आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे के द्वारा किया गया। और बहन ने बताया कि फसह के पर्व में जो बलि हुआ था वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, जिसका मांस और लहू हम दाखरस के रूप में और रोटी के रूप में लेते हैं। हम इस योग्य नहीं थे कि इस भोज में आमंत्रित किए जाते, पर ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का अनुग्रह है। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, पर करके आशा लहू का, और सुन कर तेरा न्योता मसीह मैं आता हूँ। प्रियो, ये गीत इस स्तुति के गीत से 82 नंबर का है, 82, और इसको शार्लेट इलियट ने लिखा था। और ये गीत को के विषय में बताया जाता है, टीकाकार बताते हैं कि वो बहुत ही एक पापनी स्त्री थी, परंतु जब प्रभु भोज की बात आई तो उसने इस गीत को लिखा कि मैं तो बिल्कुल भी अयोग्य हूँ, पर लहू का आसरा करके मैं इसे ग्रहण करती हूँ और मसीह का अनुग्रह मुझ पर बना रहता है। बहन ने आगे बताया कि व्यवस्था विवरण 16:3 से कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को चेताया कि मिस्र से तुम कैसे आए हो, तो हमें भी स्मरण रखना चाहिए कि हम कैसे कीचड़ से निकाले गए हैं, पापमय जीवन से बुलाए गए हैं। बहन ने एक बहुत ही सुंदर सी बात बोली, और वो ये कि
चेलों को स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु भोज पर एक जीवित व्यक्ति क्यों कर अपना मांस और लहू खाने को देगा। सो बहुत से चेले ठोकर खाए थे, उसके विरोध में भी हो गए कि ये व्यक्ति क्यों हमको मांस और लहू अपना मांस लहू खाने को दे रहा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बलिदान को समझे तो वे जीवित हो गए। और हम लोगों के लिए भी ये है कि प्रभु भोज को लेने के द्वारा हम उसकी संगति में बने रह सकते हैं और जीवित हो जाते हैं। सो बहन को बहुत सुंदर संचालन के लिए और सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। अब प्रियों, पिछले सप्ताह मेरा संदेश था यूहन्ना 17:1-19 पर और 3 पदों पर विशेष करके मैंने ध्यान आकर्षित किया था। और पहला है 3रा पद, और जिसके अनुसार यीशु मसीह को जो चिंता थी अपनी और अपने चेलों की, और उस चिंता के तहत वो प्रार्थना कर रहे थे। और ये एक विशेष महायाजकी प्रार्थना थी। और उन्होंने कहा कि भाई जीवित परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन को प्राप्त करना है। तो पिता परमेश्वर दया कर कृपा कर कि मेरे चेले जिन्हें तूने मुझे दिया है, जीवित परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह को जाने और अनंत जीवन को प्राप्त करें। और दूसरी चिंता थी यीशु मसीह की कि जब वो जीवित परमेश्वर को जान जाते हैं, और आज तक अपन देख रहे हैं कि एक ही मत के अनुयायी अर्थात ईसाई अगर फेल होते हैं या प्रचार के काम में बाधा होती है, या एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सांडों की लड़ाई में बारी का सत्यानाश होता है। सो बाइबल के अनुसार छोटी छोटी लोमड़ियाँ मेरी दाग के बाड़ी को नष्ट कर रही हैं। और ये चिंता यीशु मसीह को बहुत थी। और इसलिए 11वें पद में प्रभु ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, वे हमारी नहीं एक हो जाएं, जैसे हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, वैसे वे एक हो जाएं, एक रहें। और इसके लिए मैं हमेशा और बार बार इस कविता को बोलता हूँ, क्योंकि हमारे कुशवाहा भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से 4 लाइनें लिखी हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये स्मरण हो जाए और लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहें कि हमारे बीच में फूट ना हो। और इसलिए इस कविता को मैं बोलता हूँ कि आपस के लड़ाई झगड़े यही पहली हार है। आपस के लड़ाई झगड़े यही पहली हार है। प्रेम में रहता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। और आपस के प्रेम से ही अनंत जीवन मिलेगा मुझे और आपको। आपस के प्रेम से ही अनंत जीवन मिलेगा मुझे और आपको, क्योंकि ढांप देता है प्रेम अनेक पाप को। पहला पत्र 4 और 8। और कितनी अच्छी बात है, पहला यूहन्ना 4:12 में यूहन्ना भी लिखता है कि यदि हम आपस में प्रेम करें तो उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह की तीसरी चिंता थी, ये कैसे सिद्ध हों। प्रभु यीशु मसीह का बोझ देखिए कि 11वें पद में, 20वें पद में, 23वें पद में ये शब्द आया है, एक हो जाएं प्रभु, काश मेरे चेले एक हो जाएं प्रभु, जिससे वे सिद्ध हो जाएं। और 24वें पद में खुल के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। सो प्रियो,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसके प्रकाशन और दर्शन से प्रभु ने मुझको प्रकाशन दर्शन दिया और बोर्ड लिखे गए, पुस्तक लिखी गई और आज तक हमारे बीच में किसी के प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, विचारधाराओं में अनुभव के आधार पर आगे पीछे होता रहता है और जैसे ही अनुभव होता है उम्र के अनुसार और परमेश्वर का प्रकाशन दर्शाता होता है, हम एक होकर परमेश्वर की महिमा करते आए हैं। सो परमेश्वर का इस छोटी टिप्पणी पर धन्यवाद और आशीष दे। और मैं अब आज के उत्तरवादी पाठ की ओर जा रहा हूँ, जो कि है लूका 19:28 से 48 पद। आज का उत्तरवादी पाठ लूका 19:28 से 48। प्रियो, आप सब जानते हैं कि आज के पाठ को हम खजूर का रविवार कहते हैं और इसमें यीशु मसीह गधी पर सवार होकर विजय जुलूस निकालते हैं और लोग उनके स्वागत में खजूर की डालियां बिछा देते हैं और उस पर यीशु मसीह गधी पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। परंतु अगर प्रारंभ से देखा जाए लूका 19 का 1 से 10 पद के बीच में, तो यीशु मसीह यरीहो के शहर में प्रवेश करते हैं और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस शहर को हमारे मंदिर के 4 लोगों ने देखा है। बहन, मैं तो खैर देखा ही हूँ, साथ ही बहन श्रीमती अर्चना दास, डॉक्टर अल्पना राम और श्रीमती रूबी सिंह। और उस गूलर के पेड़ को भी हम लोग ने देखा, जिसे कहा जाता है ये वही गूलर का पेड़ है। और जैसी कल्पना करते थे कि यीशु मसीह वहाँ से जुलूस के रूप में निकल रहे होंगे, परंतु आज स्पॉट पे देखा जाए, इस स्थान पर देखा जाए, तो उस जिस चौक के पास ये गूलर का पेड़ है, वहाँ पर बहुत सी सिटी बस आकर रुकती है। अब तो वो शहर हो गया और आधुनिक शहर हो गया, तो लगता नहीं है कि ये पेड़ वही पेड़ है जिसमें जक्कई जाके बैठा था और यीशु मसीह ने उसे बुलाया था कि आज उसके घर जाने की बात कही और कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। इस पर एक बहुत शानदार कविता हमारी बोर्ड में, हमारे मंदिर के बोर्ड में भी लिखी गई है भाई रेवरेंट अरविंद मित्रा द्वारा, जो कि डोंगरगढ़ के हैं। और यीशु और गधी, कविता नंबर 12, पृष्ठ 190। और पाजी साहब ने बहुत सुंदर ढंग से इसे लिखा है, परंतु मैं इसकी 4 लाइन स्मरण के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अभी तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, रिपोर्ट आ रही है, फाइलें बढ़ रही हैं, मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन हो रहे हैं और बाइबल स्टडी हो रही है। गधी और उसका बच्चा आज भी बंधे हैं, पर गधी और उसका बच्चा आज भी बंधे हैं। यीशु उनको खोल कर लाने वाले की मार्ग में खड़े आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप और हम भी ऐसी ही सेवा कर रहे हैं? क्या आप और मैं भी ऐसी ही सेवा कर रहे हैं या सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं? तो प्रियो, हमसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या आशा रखता है और क्या क्या हमको दिया है, इस संबंध में आगे 11 से 27 पद में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक धनी मनुष्य अपने 10 दासों को बुलाकर सबको 10-10 मोहरें दिया और सब पहले ने 10 का 20 कमाया, दूसरे ने भी डबल कमाया, परंतु तीसरे ने कुड़कुड़ाया
और जस के तस उस धन को वापस कर दिया। सो प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि आपके पास जो भी है ये बताना चाहते हैं, आप ये मत कहिए मेरे सामने ये मजबूरी है वो मजबूरी है। ऐसा सुनने के लिए तैयार नहीं है यीशु मसीह। और उसने सीधा कहा कि जिसके पास है उसे और दे दो, और जिसके पास नहीं है, जो कुड़कुड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है, उससे वो भी ले लो। और इसके पश्चात 28वें पद से, जो कि आज का उत्तरवादी पाठ है प्रियो, आप सबको मालूम है सारा संसार इस पर मनन करता है। और यहाँ पर लिखा है, जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुँचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो कई बार मेरे मन में एक विचार आता है, आपके मन में भी आएगा, कि ये कैसी सवारी है, ये कैसा जश्न है, ये कैसी खुशी है कि यीशु मसीह जब जानते हैं कि 1 सप्ताह के बाद मुझको मार डाला जाएगा, क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरी मृत्यु के एक एक दिन करीब आते जा रहे हैं। और कल्पना करिए, मैं भी करता हूँ कि हमको पता लग जाए कि 1 हफ्ते, अगले हफ्ते हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर कैसा लगेगा। और बीच की बातें तो बहुत और भी घबराहट देने वाली, कि मैं अरेस्ट होऊंगा, मुझको ले जाएंगे रोमी सैनिक, और उसके बाद पिटाई भी करेंगे, और क्रूस उठाकर मुझको कलवरी चढ़ना पड़ेगा, और इतनी यातना के बाद ये मृत्यु होगी। तो यीशु मसीह का इस बात को अफसोस क्यों नहीं है, ये जश्न क्यों है। तो प्रियो, अभी अभी अपन ने मनन किया है, पिछले सप्ताह जब कुमारी रोशनी ओगले ने जिस विषय पे संदेश दिया कि प्राण बचाने माने खोना है और प्राण खोना माने बचाना है, लूका 9:24 अभी हमने चर्चा किया। और बहुत से उदाहरण देके अंत में ये बात आई कि जब हम प्राण को लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो बहुत से प्रकाशन और दर्शन मिलते हैं, और इससे एक बड़ा आनंद होता है कि हम मृत्यु की बात सुनकर आनंदित होते हैं कि हमको ये मृत्यु जो है अनंत जीवन में पहुंचा देगी। परंतु इसके लिए सिद्ध होना आवश्यक है, परफेक्ट होना आवश्यक है। और प्रियो, जहाँ तक परमेश्वर ने मुझको परफेक्ट बनाया है, मैं स्मरण करता हूँ कि बहुत पहले हमारे बीच में एक भाई थे, स्वर्गीय अखिलेश भाई थे, जो अब स्वर्गीय अखिलेश आर्या हैं, और जिनके प्रश्न पर एक सुंदर सी कविता बहन अर्चना दास ने लिखा, और जो कि कविता नंबर 19 है और 202 पृष्ठ में है हमन गाना गावन पुस्तक पर। और उसी कुछ लाइनें हैं कि लोग हमको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यहाँ के नीचे की कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत भटकने के बाद आर्या भाई बोले, कल तक था मैं अंधा और बहरा, नहीं जानता था भेद ये गहरा, कि धर्म गुरुओं ने पहना है नकली चेहरा, और शैतानों ने ईश्वरों का ओढ़ा है सेहरा, और शैतानों ने ईश्वरों का ओढ़ा है सेहरा। इसलिए विश्वासी मंदिर के गुरु को भी मैं समझ रहा था संदिग्ध, पर जिस गुरु ने शिष्य को ही बना दिया सिद्ध, बिना किए स्वयं को प्रसिद्ध, वही गुरु है
सर्व सिद्ध। सुप्रियो, कितने आनंद की बात है कि मृत्यु की ओर जाते हुए भी यीशु मसीह आनंदित हैं। और इसके बाद दूसरा है 34वां पद कि कोई पूछे तो कहना कि इसका मुझे प्रयोजन है। और मुझको एक बड़ा सुंदर सा चुटकुला याद आता है, और वो चुटकुला कुछ ऐसा है कि एक गधा, उसके स्वामी उसको खूब मारता, खूब प्रताड़ित करता और हर किस्म के जुर्म सहता था, पर वहाँ से जाता नहीं था, भागता नहीं था। तो एक बार उसके साथी ने पूछा कि क्यों भाई, तो इतना जुर्म सहते हो इस मालिक का और उसके बावजूद यहाँ से भागते नहीं हो, जाते नहीं हो, घर को छोड़ते नहीं हो। तो गधे ने कहा कि क्या बताऊँ यार, मैं भाग तो जाता, लेकिन इस मालिक ने एक बार अपनी बेटी को डांटते हुए कहा था कि अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तेरी शादी एक गधे से करा दूंगा। मुझे आशा है कि आज नहीं कल ये लड़की, सुंदर लड़की मुझको मिल जाएगी, ऐसा विचार वो रखता था। प्रियो, वैसे तो ये चुटकुला था, परंतु आज के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि जब इस प्रचार की दुनिया में आया तो मैंने भी अनुभव किया कि जिन चेलों को हम शुरू से उठाते हैं, ज़ीरो से उठाते हैं, पर कहीं न कहीं वे अपने काम धंधे में लग जाते हैं और कई बार हमारी बुराई भी करते हैं। तो ऐसा होता रहता है, परंतु हम इस कार्य को करते रहते हैं, हर प्रकार के दुख प्रताड़ना सहकर भी चारों तरफ से क्लेश भोगते हैं, पर इस कार्य को छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए बताऊं कि जब इस गधे का प्रयोजन, मेरा प्रयोजन प्रभु को था, उसने अपने पास बुलाया, तो मुझे भी आशा है कि एक न एक दिन वो अपनी दुल्हन मुझको अवश्य बनाएगा, अपनी कलीसिया को, और अपने साथ मुझको ले जाएगा। प्रियो, हर किस्म के विरोधाभास सहकर भी और हर किस्म के कष्ट उठाकर भी एक बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और इसलिए मेरे संपर्क में आने वाले लोग मेरे को देखते हैं कि मैं एक आनंद से भरा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह आशा में आनंदित रहिए और अपने आप को इस योग्य बनाइए कि आपका प्रयोजन यीशु को हो और वो उस पर सवारी करे। और 40वें पद में प्रियो एक बात बोला यीशु मसीह ने कि जो होशन्ना होशन्ना चिल्ला रहे थे, लोगों ने उन्हें डांटा, और यीशु मसीह ने कहा कि अगर इनको चुप कराओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यदि यहेजकेल 36:26 को याद करें तो वहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें पत्थर का हृदय निकाल कर मैं मांस का हृदय दूंगा। प्रियो, जब ये पत्थर का हृदय निकल जाता है और मांस का हृदय आ जाता है तो निश्चित रूप से संवेदना होती है, हमको चिंता होती है कि हम पड़ोसी से कैसे प्रेम कर सकते हैं। इस संबंध में मैं अपने अखिलेश भाई द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता का कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ, और जिसमें देखिए लिखा है, कविता नंबर 23 है, पृष्ठ 39 है, और जिसका शीर्षक है पागल। और भाई लिखते हैं, मेरे प्रिय मित्र, मैं चर्च नहीं जाता, मैं चर्च नहीं हूँ जाता, बल्कि विश्वासी मंदिर से है मेरा नाता, जो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाता, और यीशु के गुण, प्रेम, करुणा और भलाई ही सिखाता। इसलिए यहाँ अजब खेल तमाशे होते हैं, लोग अपनी पीड़ा पर हंसते और दूसरों के दर्द पर रोते हैं। यहाँ का हर सदस्य पहले
पड़ोसी को खिलाता है। यहाँ का हर सदस्य पहले पड़ोसी को खिलाता है, उसके बाद अपनी थाल सजाता है। इसलिए यहाँ का बच्चा भी मुर्दा जिलाता है। इसलिए यहाँ का बच्चा भी मुर्दा जिलाता है। प्रियो, जितने लोग जानते हैं कि अखिलेश भाई कैसे पागल की तरह मंदिर के द्वार में बैठे रहते थे सामने दीवार पर, और कैसे वो ठीक हुए और इस प्रकार से वे अपने विचारों को कविता के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो 41वें पद में यीशु मसीह नगर को देख के रोए और नगर के लोगों को चिताए कि तुम सब नष्ट हो जाओगे। और फिर 45वें पद में उसने कहा कि मंदिर की सफाई किया और कहा तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया। सो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हमारा मंदिर डाकुओं की खोह नहीं है और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा निरंतर वहाँ पे काम करती रहती है। तो प्रभु करे आप सब विश्वासी मंदिर के लोग जो हैं सुन रहे हैं, सबका प्रयोजन यीशु मसीह को हो और सब कलीसिया के रूप में उसकी दुल्हन बनकर जहाँ वो रहेगा वहाँ हम भी रह सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सारगर्भित व्यवहारिक संदेश के लिए अपने संचालक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आराधना के अंत में एक गीत गाएंगे। हमन गाना गाबोन से 59 नंबर का गीत डालिया बिछाओ राजा यीशु आता है, और अंतिम प्रार्थना आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। आइए प्रभु की आराधना में हम गा लेंगे गीत क्रमांक 59 59 नंबर का गीत है हमन गाना गाबुन से डालिया बिछाओ राजा यीशु आता है। Yeah.
जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ पिता आपके चरणों के करीब आते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता आज के विश्राम दिन के लिए पिता, जिसमें हम सभी विश्वासी भाई बहन मिलकर पाम संडे मनाने पाएँ प्रभु जी। इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता कि जिस तरह आपने पिता गधी पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, उसी तरह पिता हम चाहते हैं कि आज आप हमारे अंदर प्रवेश कीजिए और हमारे अंदर भी वो नम्रता और दीनता आने पाए प्रभु जी, ताकि हम भी आपकी दृष्टि में नेक और काबिल बनने पाएँ और बहुतों को बचाने का कारण होने पाए पिता। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं जितने लोग ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हुए हैं प्रभु जी, एक एक जन पर और उनके पूरे परिवार पर पिता आपकी बहुतायत की आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु जी अपने नाम प्रभु प्रार्थना के लिए दिए हैं प्रभु जी, उनकी जो भी समस्याएं हैं पिता आप भली भांति जानते हैं प्रभु जी, तो होने दे प्रभु जी। चाहे उनको शारीरिक समस्या हो या मानसिक या पारिवारिक हो पिता, या फिर वो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हो प्रभु जी, तो होने दे पिता। हर एक को प्रभु आपकी ओर से चंगाई मिल सके पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे यकीन करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। होने दे पिता परमेश्वर, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष और आपकी चंगाई का हाथ बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि वो जहाँ कहीं भी रहे पिता आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा करने पाए और विश्वास में दृढ़ होकर बहुतों को बचाने का कारण हो सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का तोड़ा जाना, भेंटों का दिया जाना प्रभु जी, हमारी पूरी आराधना पिता आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे पिता आने वाले सप्ताह में भी पिता हम सभी भाई बहन पिता सभी भाई बहनों को संभाले रखना प्रभु जी, ताकि हम फिर इकट्ठा होकर पिता आपके बड़े नाम को प्रभु जी धन्यवाद दे सके, और प्रभु जी निरंतर हम आप में बने रहने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, और इस पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, और सारी आदर महिमा केवल आपको देते हुए देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।